IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे तो राजस्थान के ज्यादातर शहर अपनी अनोखी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन जैसलमेर पहुंचकर लगता है जैसे समय ठहर गया है। खासतौर से उसकी इमारतों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। इसका कारण यह है कि जैसलमेर की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक कानून पास किया है कि कोई भी इमारत आधुनिक शैली की नहीं बनेगी। उसका वास्तु भी जैसलमेर की परंपरागत इमारत जैसा ही होना चाहिए। अब इससे यह फायदा हुआ है कि आप कहीं भी चले जाएं तो ऐसा लगता ही नहीं कि कोई बेरौनक सी इमारत पुरानी सुंदर इमारतों का वैभव खराब कर रही है, जैसा कि हम भारत या दुनिया के और भी देशों के शहरों में देखते हैं। इस शहर की खूबसूरती यह है कि सारी इमारतें पीले बलुआ पत्थर की बनी हैं और पुराना शहर उसी बलुआ पत्थर के टीले पर बने किले के अंदर बसता है। तो शाम को जब सूरज ढलता है तो उसकी रोशनी में पूरा शहर ऐसा जगमगाता है जैसे सोने से बना हो। इसलिए इसे गोल्डन सिटी या स्वर्ण शहर भी कहा जाता है। जैसलमेर में 3 बातें हमेशा आपको अपने होने या ना होने का एहसास दिलाती रहती हैं। यह हैं पत्थर, बालू और पानी। बालू इफरात में है और उसके महासागर में पीले बलुआ पत्थरों का छोटा सा द्वीप है जैसलमेर शहर। और इस उजाड़ बंजर जमीन में जहां बालू और पत्थर एक दूसरे से जूझ रहे हैं, वहीं मौजूद है एक झील। नाम मात्र की बारिश वाले इलाके में लगातार बढ़ते बालू के कदमों के सामने यह छोटा सा नखलिस्तान इंसान की सूझबूझ का चमचमाता उदाहरण है। जैसलमेर की एक और खासियत यह है कि शहर अपने किले, महल और मंदिरों के कारण नहीं, बल्कि हवेली के कारण जाना जाता है। शायद पूरी दुनिया में यह अकेला ऐसा शहर होगा जो हवेली के कारण प्रसिद्ध है। जैसलमेर पटवा की हवेली के नाम से मशहूर है। पटवा व्यापारियों का एक समुदाय है जो पुराने अफीम के रास्तों पर व्यापार किया करते थे। यह रास्ता मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से शुरू होकर अफगानिस्तान तक जाता था, जहां यह रेशम राजमार्ग या सिल्क रूट से मिल जाता था। हवेली बाहर से देखी जा सकती है, पर इसके अंदर का जीवन कैसा रहा होगा, इसे देखने के लिए आपको म्यूजियम में जाना होगा। इन्हें एक नजर देखते ही आपको लगता है कि न सिर्फ इसे बनवाने वाले व्यापारियों के पास पैसा था, बल्कि उनकी समझ और परिष्कार भी बहुत गहरा था। हर हवेली का दरवाजा, उसकी चौखट अपनी सुंदरता में महलों की बराबरी करती है या कई मायनों में उससे बेहतर साबित होती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जैसलमेर में वास्तु के स्मारक तो हर मोड़ पर मिल जाएंगे और थोड़ी देर बाद आपकी आंखें थकने लगेंगी। वैसे जहां वास्तु में पटवा की हवेलियों का वर्चस्व है, वहीं संगीत में मांगड़ियार और लांगा समुदाय का बोलबाला है। इन्हें थार की आवाज भी कहा जा सकता है। दोनों समुदाय थार रेगिस्तान की संगीत की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। फरवरी में जैसलमेर समारोह के दौरान ये लोग खूब प्रदर्शन करते हैं। सम के रेगिस्तान में शाम को जलते अलाव में बैठे गाना गाते ये लोग गजब का समा बांध देते हैं। एक आम पर्यटक जैसलमेर में इन्हीं चीजों को देखता है और रेगिस्तान के टीलों पर ऊंट की सवारी करता है और वापस घर लौट जाता है।
लेकिन जैसलमेर में एक और नायाब चीज है गढ़सीसर झील। रावल जैसल ने इसे बनवाया था और यह झील 1000 साल से इस मरुभूमि में शहर की पानी की जरूरतों को पूरा कर रही है। अब सवाल उठ सकता है कि ऐसा क्या खास है इस झील में? ऐसी तो राजस्थान में कई झीलें हैं। तो खास ये है दोस्तों कि जैसलमेर धुर रेगिस्तान में है और यहां साल में अगर अच्छी बारिश हुई तो 8 इंच से ज्यादा नहीं होती। जो लोग मुंबई में रहते हैं उन्हें अगर बताना हो तो मुंबई में सालाना 95 इंच बारिश होती है, यानी जैसलमेर को मुंबई के मुकाबले 12 गुना कम बारिश नसीब होती है। फिर भी रावल जैसल के इंजीनियरों ने ऐसी झील बनाई है कि पानी कम गिरे या ज्यादा, 1-2 साल बारिश न हो तो भी झील कभी नहीं सूखती। और ये टेक्नोलॉजी उनके पास 1000 साल पहले थी। बात कितनी बड़ी है ये इससे समझा जा सकता है कि आज इंजीनियर पूरे देश में बांध बनाते रहते हैं कि बारिश में पानी रोकेंगे, फिर भी ज्यादातर समय बांध और उनके पीछे की झील सूखी रहती है। गढ़सीसर को देखने का सबसे अच्छा समय शाम का है। ऐसे में ढलते सूरज में पूरी झील का पानी पिघले सोने जैसा लगने लगता है। वैसे इस झील पर आजकल काफी खतरा मंडरा रहा है। बढ़ती आबादी और शहर के कारण नई कॉलोनियां बन रही हैं और उनके कारण झील सिकुड़ रही है। जल्द ही शहर को विकास और विस्तार या संरक्षण के बीच चुनाव करना होगा। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cock and Bull, Cyrus and Silvery are joined by Naveen Narona and Sriram Padmanabhan. Tune in to catch them talking about Elon Musk's challenge to Vladimir Putin for a one-on-one battle to end the Russia-Ukraine war. We have a brand new show on the network, Ek Chuski Finance, or a Sip of Finance, or Ek Sip Financha. Why does it have so many different names? Because it's a very ambitious project that we're launching at IVM Podcasts, 8 different languages. This is a really special one. It's a podcast that takes into account a female-first perspective of finance and how to get the most out of your money. On Advertising is Dead, Varun talks to Malini Agarwal, founder and creative director of Miss Malini Entertainment. Their conversation takes us through the journey of establishing Miss Malini, how it began as a blog and eventually became an empire. On the Habit Coach podcast, Ashton is in conversation with Roberta Hughes, founder and lead instructor, Peaceful Living, where they discuss how to add self-care into our daily routines. On Ikaduka Economy, Abhinav talks about how the war between Ukraine and Russia will impact India and the world's middle class. On Pulia Bazi, the hosts talk about the concept of one nation, one election. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any platform that you might be listening to us. You can also check us out on YouTube. We have a webpage, ivmpodcast.com/YouTube, where a list of all our channels are. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance, Bank of Baroda, India Water Portal, and Max Life Insurance. Thank you so much for making this possible. इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी, एमएसपी, एनपीए, इक्विटी मार्केट वगैरह वगैरह। दोस्तों, हमने सारे शब्द टीवी या अखबार में जरूर देखे होंगे या फिर सुने होंगे, पर हम में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि इन सब का सीधा प्रभाव पड़ता है हमारी सैलरी पर, हमारे इंक्रीमेंट पर और कमबख्त हमारे खर्चों पर। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी और मैं बात कर रहा हूँ इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट से, जहाँ पे इस तरह के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल टर्म्स को मैं जोड़ूंगा सीधा आपकी जेब से। हर मंगलवार एक नया एपिसोड सुने IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।